Hello and welcome back to Two Pages. We are back again with the important topics of environment, which will appear in your UPSC examination 2023. Environment का पार्ट 2 आज हम करेंगे. Let's start this video. सबसे पहले इसरो की बात करते हैं. तो इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल्स, दैट इज़ पोएम. उसका नाम उन्होंने पोएम रखा है, जो 4 स्टेज है. आपको ये ध्यान रखना है, यूपीएससी इसमें चेंज करके भी पूछ सकता है वेदर इट इज़ 2 और 3. तो आपको राइट वन याद रखना है. 4 स्टेजेस होता है PSLV ऑफ अ पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी PSLV की बात चल रही है. पोएम विल डिराइव इट्स पावर फ्रॉम सोलर पैनल, टैंक्स एंड अ लिथियम आयन बैटरी. तो ये ध्यान रखना है कि 2 चीज़ों से वो अपना पावर ड्राइव कर रहा है. एज अ सोलर पैनल से कर रहा है एंड लिथियम आयन बैटरी से. नॉट सिंगली वन, एक पे डिपेंड नहीं है, 2 लोगों पे डिपेंड है. NMC 2170 ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड लिथियम आयन सेल है, विच वी कॉल्ड एज NMC 2170 इज़ अ हाई निकल सिलेंड्रिकल ओला सेल है ये एक. तो आपको ये ध्यान देना है कि NMC जो है उसका फुल फॉर्म होता है निकल मैग्नीशियम कोबाल्ट 2170. एक इन्होंने सेल डेवलप किया है. आगे जाते हैं, पॉल्यूटेंट्स की बात करते हैं, जिसका इम्पैक्ट क्या होता है और ह्यूमंस पे वो देख रहे हैं हम. यानी इसकी डिफिशिएंसी से या इसके इफ़िशिएंसी से अगर ये बढ़ जाता है प्रोपोर्शन में तो क्या कौन सी बीमारी होंगी. सबसे पहले लीड की बात करते हैं. डैमेज किडनी, लीवर एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स. तो इम्पैक्ट इसका ज़्यादा होता है लीड का, ये ध्यान देना है. फ्लोराइड की बात करते हैं, जिससे टूथ डीके होता है. नाइट्रेट की बात करते हैं, जिससे ग्लोबिनीमिया ये एक ब्लू बॉडी डिसीज़ होता है, वो ऑकर होती है. मर्क्यूरी से सभी को पता है मिनीमाटा डिसीज़ होता है, विच इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिजीज़. देन आगे जाते हैं, बायो प्रोस्पेक्टिंग में जाते हैं, जिसकी डेफिनेशन पूछ सकता है. इट मीन्स दैट एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस. दैट इज़ नयोगा प्रोटोकॉल आपका बायो प्रोस्पेक्टिंग के बारे में डील करता है. ये ध्यान रखना है, इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकता है. आगे जाते हैं तो पॉप फेम की बात करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है पॉलीसाइक्लोप्रोपेनेटेड फैटी एसिड मिथाइल ईस्टर. इसका यूज़ कहाँ होता है? अ फ्यूल मॉलिक्यूल डेवलप्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया. आपको ये ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया का यूज़ करके एक फ्यूल मॉलिक्यूल बनाया गया है बाय द साइंटिस्ट ऑफ कम्युनिटी फ्रॉम USA. अमेरिका के साइंटिस्टों ने बनाया है. सेकेंड पर आता है, पॉप फेम इज़ अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्लोजली रिसेंबल सैंथिन. ये आपको ये ध्यान रखना है कि सैंथिन को ये क्लोजली रिसेंबल करता है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. जो कि सैंथिन है वो सोवियत यूनियन ने बनाया था, डिस्कवर किया था. थर्ड आते हैं, पॉप फेम की बात करते हैं, हैव हायर एनर्जी डेंसिटी दैन सैंथिन. आपको ये ध्यान रखना है कि सैंथिन से ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है? हमारे पॉप फेम की, जो अभी अभी अमेरिका ने डिस्कवर किया है. नेक्स्ट आते हैं, एक डेफिनेशन है, यूथ्रोफिकेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच अ बॉडी ऑफ वाटर बिकेम्स प्रोग्रेसिवली एनरिच्ड विद द मिनरल एंड न्यूट्रिशन. ये बॉडी जो है हमारी वो मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन से फुल्ली ये हो जाती है, कंप्लीट हो जाएंगी. उस प्रोसेस को हम यूथ्रोफिकेशन बोल सकते हैं. इट मे कॉज लॉस ऑफ कोरल रीफ्स ड्यू टू द इंक्रीज इन टर्बिडिटी ऑफ वाटर. आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वाटर का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो कोरल लॉस को हम लॉस में कॉज, कोरल रीफ्स वगैरह अगर लॉस हो जाती है तो इंक्रीज हो जाएंगे, वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. थर्ड आते हैं, इट इवेंचुअली क्रिएट्स deteriorates layer in the lakes and produces a successively shallower depth of the surface water. वाटर सरफेस को शैलोअरली डेप्थ इंक्रीज़ कर देगा. आपको ये ध्यान देना है. नेक्स्ट आते हैं कुछ एक्ट्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है. फॉर एग्जांपल जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, इसकी बात कर रहे हैं हम. तो ये स्टेट गवर्नमेंट ने इस एक्ट को पास किया था. इन्होंने इसको ये किया था, वी कैन से दैट कि इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया था. स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं. स्टेट गवर्नमेंट इज़ एम्पावर्ड टू नोटिफाई फॉरेस्ट लैंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट. तो जितने भी फॉरेस्ट लैंड होते हैं ये बिलोंग करेंगे गवर्नमेंट को. ये कौन बताता है? स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर द ट्रीज़ इन द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एज अ रिजर्व. तो जो भी ट्री वगैरह फॉरेस्ट के अंदर होते हैं वो सभी के सभी रिजर्व है, ये भी स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है. स्टेट गवर्नमेंट में असाइन द टू विलेज कम्युनिटी द राइट ऑफ द गवर्नमेंट ओवर एनी लैंड दैट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज द रिजर्व फॉरेस्ट. तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एक्ट के अंदर में है. नेक्स्ट आते हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ
1988, जिसमें 33% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया शुड बी अंडर द फॉरेस्ट और ट्री कवर। ये पॉलिसी का कहना है कि 33% जितना भी एरिया है वो फॉरेस्ट में आना चाहिए। आगे, इट कैन प्रोवाइड्स फॉर कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन एंड wastelands and degraded lands have been suggested to the utilize for afforestation and other plantation purposes। जितने भी पर्पसेस है वो सब कंप्लीट करने के लिए उन्होंने कुछ सेक्टर्स बना के रखे, जैसे वेस्टलैंड के लिए अलग रहेगा, डिगार्डेबल लैंड्स के लिए अलग रहेगा, अफॉरेस्टेशन का कंपनसेटरी रहेगा, वो भी चीज़ इस लॉ में डिक्लेयर की गई है। नेक्स्ट आते हैं, हमारा सेकेंड लास्ट लॉ है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, विच इज़ अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है। इसके जो सेट किया था, सेट स्टैंडर्ड फॉर ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो सेट करता है स्टैंडर्ड फॉर द इमिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स, कि कितने पोल्यूटेंट्स वगैरह एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करना चाहिए, कितने नहीं, कितना अमाउंट, उसका रेंज कितनी होनी चाहिए, ये सब डिसाइड करने का काम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट किया जाता है। लेइंग डाउन द प्रोसीजर एंड द सेफगार्ड्स अंडर हैंडलिंग हजार्डस सब्सटेंसेस, तो हजार्डस सब्सटेंसेस वगैरह भी इसमें सेफगार्ड एंड प्रोसीजर उसके लिए दिया गया है। मेकिंग रूल्स इन द मैटर्स पर्टेनिंग टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एज वेल एज पोल्यूशंस, दोनों के माइंड में ध्यान में रखते हुए पोल्यूशन और प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट इस रूल में इंक्लूड किया गया है। लास्ट में आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। The director of the wildlife preservation is applied by central government। अगेन इसके भी रेगुलेटिंग बॉडी कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। The prohibits hunting और इट प्रोहिबिट्स, मतलब लॉ आपको प्रोहिबिट करता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जैसे हंटिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, मतलब शिकार नहीं कर सकते हैं। इट बैन्स ट्रेड एंड कॉमर्सेज इन शेड्यूल एनिमल्स, तो इन्होंने बैन करके रखा है ट्रेड एंड कॉमर्सेज को एज़ पर शेड्यूल एनिमल्स के हिसाब से। तो वो कौन सा शेड्यूल एक्ट है, वो शेड्यूल 6, आपको ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट में शेड्यूल 6 के हिसाब से विच विल प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन टू द 6 प्लांट्स, ये 6 प्लांट्स को अंदर कैटेगरी को ये करता है, अथॉरिटी देता है कि हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब वो मैंने यहाँ पे 6 प्लांट्स के नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन ये याद रखना है कि इसमें 2, 3 या 4 नहीं, पूरे के पूरे टोटल 6 प्लांट्स की प्रोटेक्शन की बात की गई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। यहाँ पर हमारा इन्वायरमेंट का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम पार्ट 3 के साथ मिलेंगे। थैंक यू।